हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं। सो अगर आपको एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर बनना है एंड आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, मेक श्योर कि आप एंड ऑफ द वीडियो तक मेरे साथ बने रहें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। Let's dive into the first point. First point is always wait for your trade. There is no hurry at all. आपको आई एम श्योर पता होगा, आपने खुद भी फील किया होगा या आपको कोई तो ट्रेडर ऐसा पता होगा जो जैसे ही 9:15 की बेल बजती है, मार्केट शुरू होता है, चार्ट्स में मूवमेंट दिखती है, उन्हें ट्रेड कैसे भी लेना ही पड़ता है। कुछ भी हो, वे कोई भी स्टॉक लेंगे, जो भी उनको स्टॉक दिखता है फर्स्ट वो ट्रेड उस स्टॉक में लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत जल्दी है पैसे कमाने की एंड आई एम श्योर वो ट्रेडर कभी जीतता भी नहीं होगा। कभी मामूली विन्स आएंगे बट लॉसेज जब भी आएंगे वो बहुत बड़े आते हैं। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेडिंग। आपके पास अपना सेटअप होना चाहिए फर्स्ट। तो बहुत लोग रैंडमली ट्रेड लेते हैं जो बहुत गलत बात है। यू शुड ऑलवेज हैव अ ट्रेडिंग सेटअप। आपको अपने लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए एंड रैंडमली ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। So always wait for your trade. This was the first rule of intraday trading. Now let's get into the second rule of intraday trading. Second rule, जैसे मैंने कहा, always have a clear strategy. अगर आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है कि मैं 5 और 10 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। जब भी क्रॉस ओवर होता है 5 का 10 के साथ, तभी मेरा ट्रेड इनिशिएट होता है। सो यू हैव टू वेट जब तक 5-10 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आता, तब तक आपको बाय ट्रेड नहीं लेना है। आपको उतना इमोशनल मैच्योरिटी होना चाहिए कि आप वेट कर पाए अपने ट्रेड के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप पैसे कमा पाए, राइट। सो लेट्स गो इनटू द पॉइंट 3. पॉइंट 3 इज डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ लेवरेज एंड रिस्क। ये पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा। You should never take a lot of leverage and risk, especially if you are an intraday trader who is not very well experienced in the markets. मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, रिस्क लेते हैं एंड अल्टीमेटली एक हफ्ते के अंदर ही वो अपना ट्रेडिंग कैपिटल उड़ा देता है। आई एम प्रिटी श्योर आपने ये फ्रेज़ सुना होगा कि 90% ऑफ ट्रेडर्स ब्लो अप 90% ऑफ देयर कैपिटल इन द फर्स्ट 90 days. सो आपको ऐसा ट्रेडर नहीं बनना है, वो 90% में आपको नहीं आना है एंड वो जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है आपको उसमें रहना है। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा लेवरेज एंड रिस्क ना लें। फोर्थ पॉइंट इज़ ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड अडियर टू इट। ये मैं पॉइंट बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने माइंड में स्टॉप लॉस रखते हैं एंड जब भी वो स्टॉप लॉस आता है तभी वो और थोड़ी देर रुकते हैं। जब भी वो पॉइंट आता है वो और थोड़ी देर रुकेंगे। अल्टीमेटली जितना लॉस उनको लेना था उससे डबल या ट्रिपल लॉस ले लेते हैं। सो दिस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप स्टॉप लॉस इन सिस्टम रखें। आई एम प्रिटी श्योर आप बोलेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हंट होता है या मेरा स्टॉप लॉस लेके ही मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाता है। तो वो सब मिसकंसेप्शंस निकाल दीजिए अपने ट्रेडिंग से, क्योंकि ये सब एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी आपका स्टॉप लॉस नहीं देख रहा है। अगर आप बहुत कॉमन प्लेसेस पे लगाते हैं स्टॉप लॉस, तो मैं मानता हूँ कि प्राइस वहाँ से 10 करती है कि वहाँ पे आए, रीटेस्ट करके फिर दूसरे डायरेक्शन में जाए, जैसे डे लो पे या कोई पिवट पॉइंट पे। सो ये सब कॉमन पॉइंट्स पे ऑफकोर्स स्टॉप लॉस हंटिंग में मान सकता हूँ, हो सकता है। बट अगर आपका जो स्ट्रैटेजी है आपने बैक टेस्ट की हुई है, यू शुड ऑलवेज हैव योर स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड डू नॉट थिंक ट्वाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव अ वॉच लिस्ट और अ स्कैनर। बहुत लोग रैंडमली स्टॉक्स उठाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो मेरे हिसाब से काफ़ी गलत बात है। एंड यू शुड ऑलवेज हैव एटलीस्ट अ 10 स्टॉक का वॉच लिस्ट। आपके पास 10 स्टॉक्स होने चाहिए जो आपके फेवरेट हैं। वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से हो सकते हैं या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में से हो सकते हैं। मेक श्योर कि उसमें इनफ लिक्विडिटी है, उसमें अच्छा मूवमेंट मिलता है, वो काफ़ी वॉलेटाइल है एंड यू शुड हैव दैट वॉच लिस्ट। और अगर आपका कोई मेथड है सिलेक्शन का, जैसे कि OI बजर्स या वॉल्यूम बजर्स या कोई भी आप जो भी जिस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर टू हैव अ स्कैनर। आपके पास एक मेथड होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन का एंड रैंडम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट ओवर ट्रेड और रिवेंज ट्रेड। बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2% कैपिटल इंट्राडे में कमा लिया, बहुत खुश हो जाते हैं, 4% का रिस्क ले लेंगे नेक्स्ट ट्रेड में, और पता चला वो ट्रेड लूज़र निकला एंड उन्होंने वो 2% का गेन जो था वो तो वाइप ऑफ कर ही लिया, बट 2% का लॉस ले लिया। तो जब भी आपको पता है कि आप ओवरली एक्साइटेड हो रहे हो या आपको लग रहा है कि मेरे जैसा और कोई नहीं है, दिस इज़ अ साइन दैट यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग एंड आपका ट्रेडिंग में भी आज के लिए आप बंद कीजिए, नेक्स्ट डे आइए या 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए अगर आपको बहुत एक बड़ी विनिंग स्ट्रीक आई है या लूजिंग स्ट्रीक आई है। एंड स्पेशली रिवेंज ट्रेड में ऐसा होता है, जब भी आप एक लॉस मेकिंग ट्रेड लेते हैं, आपके इमोशंस ऐसे बोलेंगे कि मुझे रिकवर तो करना पड़ेगा इस लॉस को, आई कैंट टेक अ लॉस होम, विच इज़ ऑल्सो बैड। यू शुड नेवर रिवेंज ट्रेड, क्योंकि अगर आप इमोशंस डाल के ट्रेड करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनने वाला। एंड लास्ट पॉइंट इज़ ट्रेड द राइट स्टॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर कि वो डिसेंटली उसमें वॉल्यूम हो, वो डिसेंटली लिक्विड हो और वो वॉलेटाइल हो। अगर आप ITC जैसा स्टॉक लेंगे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं है एंड इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहा उस स्टॉक में तो वो कर सकता है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत आपको कम दिन मिलेंगे जब भी वो मूव करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइडवेज रहता है। सो ऑलवेज ट्रेड द राइट स्टॉक्स। इसके लिए आप अगेन वॉच लिस्ट एंड स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। So this was the video for today, guys. I hope you liked it. Make sure to subscribe to the channel, like this video and share it with your friends. I'll see you in the next one. Bye bye.